हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्नव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा एस गोल्ड के बारे में, या फिर कोई भी आप टाटा मोटर्स की अगर कोई भी गाड़ी आप लेते हैं, कोई भी वेरिएंट लेते हैं। स्पेशली मैं टाटा मोटर्स में जॉब करता हूँ, तो टाटा मोटर्स के बारे में ही ज़्यादातर मुझे जानकारी है। अदर गाड़ी के बारे में भी है नॉलेज, और मुझे टाटा मोटर्स के बारे में ही मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाटा मोटर्स की कोई भी गाड़ी है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कैसी भी हो, अगर कोई भी आप उस गाड़ी नया परचेस करते हैं और पॉलिसी में आपको अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे आपने न्यू गाड़ी परचेस किया और पॉलिसी लिया, तो अगर किसी तरह से भी एक्सीडेंटल या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम रीज़न होता, तो पॉलिसी कैसे क्लेम किया जाता है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ज़्यादातर क्या होता है कि पॉलिसी क्लेम करने के लिए हर किसी डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है, प्रॉब्लम होता है। कुछ पॉलिसी में होता है कि बाहर से जो अथराइज होते हैं सर्विस सेंटर, वहाँ पे टाई अप रहता है। कुछ जो होता है ये शोरूम से ही आप काम करवा सकते हैं। तो अलग अलग आप जैसे पॉलिसी लेते हैं तो ये जानकारी लीजिए, पॉलिसी में आपके पास टो करने का जो आरओ होता है वो उसमें इंक्लूड है कि नहीं है, ये आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। कभी भी आप न्यू गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो ये सब आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये चीज़ होना ही चाहिए, क्योंकि न्यू गाड़ी जब तक लोन में है या फिर आप कैश भी खरीद रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी है मैकेनिकल चीज़ है, तो ये प्रॉब्लम आती ही है, खराब होता ही है गाड़ी। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होगा ही। तो ये सब आप ध्यान में रखें। जो भी आप पॉलिसी लेते हैं तो 1 साल का पॉलिसी दिया जाता है आप न्यू गाड़ी में। और पॉलिसी लेने के दरमियान अगर आपका गाड़ी किसी तरह से रोड में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है। अब 2-3 कंपनी का टाई अप है। टाटा मोटर से बहुत सारी कंपनी का टाई अप रहता है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप उसको लेते हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि एक टोल फ्री नंबर होगा। टोल फ्री नंबर पे आपको पहले कॉल करना। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई रास्ता में, तो आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, और टोल फ्री नंबर पे कॉल करके क्लेम दर्ज करवाना है। और नियरेस्ट आपका अगर टाटा मोटर अगर आपका गाड़ी है और नियरेस्ट अगर आप कोई भी आसपास में सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। अगर आपके पास अगर आप टोइंग सिस्टम लिए हैं तो ठीक है, अगर टोइंग सिस्टम नहीं लिए हैं टोइंग सिस्टम अगर आपके पास है तो आप टोइंग सिस्टम आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे आएगा। वो लोग कॉल करेंगे, रिसीव करेंगे, लोकेशन पूछेंगे, वो आपकी गाड़ी टो करके आपको नियरेस्ट जो भी आपका सर्विस सेंटर है वहाँ पे ले जाएंगे। अगर ये चीज़ आप नहीं लेते हैं और सिर्फ आप अपना अगर उसमें टोइंग सिस्टम आपको नहीं देता है, तो फिर आपको उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको खुद एक टो करके गाड़ी सर्विस सेंटर ले जाना है। या उसका कोई अथोराइज है तो आप पूछ लीजिएगा नियरेस्ट में मेरा कौन सा अथोराइज है जो वहाँ पे हमको पॉलिसी क्लेम मिल सकता है। फिर आप वहाँ पे शोरूम जाइए। अगर वो ये नॉर्मल हुआ कि आप शोरूम जाए, वहाँ पे क्लेम अपना कोटेशन बनाए, इतना खर्च हो रहा। और शोरूम में एक असिस्टेंस रहता है जो इस चीज़ को पूरा हर चीज़ देखता है। उसको होने के बाद वो आपका क्लेम दर्ज करेगा सारा कुछ। और एक आपके पास सर्वेयर आएगा, जो जो भी कंपनी का आपका पॉलिसी रहेगा वहाँ से सर्वेयर आएगा। सर्वेयर आने के बाद आपका देखेगा गाड़ी जेन्युइन है, एक्सीडेंट हुआ या नहीं, वो चीज़ देखेगा, आपसे सारा इंक्वायरी लेगा कॉल पे, या फिर आपको तो आपके घर आके या आपको ऑफिस में या कहीं भी बुला के वो आपको सारा डिटेल लेगा। डिटेल लेने के बाद फिर आपका वहाँ पे गाड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो अप्रूवल देगा, अप्रूवल देने के बाद आपका गाड़ी वहाँ बन जाएगा, बन जाएगा। अब उसमें आपका ये डिपेंड करता है कि आपने जीरो डेफ पॉलिसी लिया है या फिर आपने 95% डेफ लिया है, कैसा पॉलिसी लिया है, उस पर डिपेंड करता है। पर ज़्यादातर शोरूम से जो भी न्यू गाड़ी होता है 1 साल के अंदर का रहता है, तो जीरो डेफ ही होता है। और कोई भी याद रखिए, कमर्शियल गाड़ी जो होता है 2 साल तक ही जीरो डेफ होता है। उसके बाद जीरो डेफ वो नहीं नहीं हो सकता, वो पॉलिसी हो ही नहीं सकता। अगर आप उसका जीरो डेफ करवाते हैं तो हो सकता है कि आपको क्लेम लेने में प्रॉब्लम आ सकता है। अब उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे 5 से 7 दिन में सारा कुछ रिपेयर हो जाएगा। और अगर ये क्या होता है कि इंश्योरेंस वाले पे ही डिपेंड करता है कि वो आपको रिपेयर करके दे या एक्सचेंज करके दे, ये आप पे उन पे ही डिपेंड करता है। तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर कुछ चीज़ को रिपेयर करने में अगर ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको चेंज ही करवा दें, क्योंकि वो सारा पॉलिसी के अगेंस्ट से उस पॉलिसी के थ्रू ही ये काम होता है। अदरवाइज और उसमें कोई भी आप इंक्लूड करवा सकते हैं अपना काम। अगर जो कुछ कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ ये पॉलिसी में कवर नहीं होता है, तो आपको वो चीज़ अलग से करवाना पड़ सकता है। बाकी वो उसमें क्या होता है कि अगर वो गाड़ी कंप्लीट हो गया तो फिर आप पॉलिसी उसमें ये पॉलिसी वाले क्या करते हैं, या तो आपके अकाउंट में पैसा देंगे या फिर जो सर्विस सेंटर है उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके, और जो कुछ अमाउंट बचा हुआ रहता है वो आपको पे करके आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन।
दूसरा, अगर आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस स्टेशन में फँस जाता है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, आपको मैं वो भी बता दूँगा कि वो भी कैसे क्लेम किया जाता है और सामने वाले गाड़ी को कैसे क्लेम मिलता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।